Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS major test 10th जो आपका 28 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101 पहला क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा मैं। तो आप 101 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी में एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन में डाइपोल फोर्स होता है, क्लोरोफॉर्म में डाइपोल फोर्स होता है और जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आएगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये है हमारा एसीटोन और ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। ये है हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CCl3 ग्रुप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो एग्जांपल होगा वो नेगेटिव। AB इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ये आंसर हमारा फोर्थ हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104, for a first order reaction the rate constant is 6.909 per minute, the time taken for 75% conversion in minutes is। तो ये कह रहा है कि 75% कन्वर्जन का रेट बताइए, मतलब T 75% की बात उसने पूछ ली है और ये बराबर हो जाना है 2.303 बाई K की वैल्यू 6.909 लॉग, ऊपर अगर 100 है तो नीचे 100 माइनस 75 दैट इज 25, ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो ये 2.303 इनटू लॉग 4 बोले तो 2 लॉग 2 और डिवाइडेड बाय 6.909 हो जाना है। तो ये 3 टाइम्स दिख रहा है आपको और ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 बाई 3, ये 10 टाइम्स कट जाएगा तो 0.2 आंसर हो जाएगा इसका। तो 104 का आंसर फर्स्ट। या आप डायरेक्ट टी हाफ वाई इक्वेशन यूज कर सकते थे, टी हाफ का डबल होगा ये, तो उससे भी आपका आंसर आ जाता। टी हाफ आप जानते हैं कि टी हाफ जो होता है वो 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है, तो ये भी यूज कर सकते हैं एंड 2 टी हाफ विल बी द आंसर। टी 75% हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कहना चाहता है कि U हम मेजर नहीं कर सकते, हम डेल्टा U मेजर करते हैं। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं किया जा सकता, इंटरनल एनर्जी का चेंज मेजर किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं डिफाइन किया जा सकता। फिर कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। अब सिस्टम के जितने पार्टिकल्स हैं उनकी जितनी पॉसिबल एनर्जी है का टोटल सम इंटरनल एनर्जी होता है, तो एक एक पार्टिकल की, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी की तो बात हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। तो ये भी सही जवाब है और एकदम एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर हो गया असर्शन रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर विल बी थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 के बाद है 110 इफ डिसोसिएशन फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 Cl2 इज 20%, 1 लीटर का वेसल Kc की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप PCl5 गैस गोज टू PCl3 गैस और प्लस Cl2 गैस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम 1 है तो ये 0 0 है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.2, 20% डिसोसिएटेड, तो ये 0.2 और ये 0.2 बनने वाला है। तो K की वैल्यू, Kc की वैल्यू इनफैक्ट 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 हो जाना है। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो 0.2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2 से ये 4 20 टाइम्स जाएगा, तो 1/20 इज 0.05, तो आंसर इसका हम लोग सेकंड कर पाएंगे। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम का एक बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 113 है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। सॉल्यूशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन, मोलैरिटी पूछा है, मास दिया है और वॉल्यूम भी दिया है, तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोल दैट इज 4/40 इन 250 ml, तो 1000 ml में कितना हो जाना है। तो ये 4 से 40 10 टाइम्स और ये 250 से ये 4 टाइम्स, तो 0.4 विल बी द
मोलारिटी, आंसर सेकंड हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन, मुझे लगता है ये आपने एकदम सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ solution when 0.2 mole HCl added to 1 liter solution containing 1 molar each of acetic acid and acetate? Good question. Acetic acid and acetate बफर है और उसमें आपने HCl डाला, तो HCl selectively रिएक्ट करेगा एसिटेट से, तो आपको एक रिएक्शन लिखना होगा क्योंकि ये बेस है CH3COO negative, when reacts with HCl we have CH3COOH और प्लस Cl नेगेटिव। ये पहले से कितना था भाई 1 मोलर, और ये डाला आपने 0.2, ये 1 था और तब 0 था, तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया, 1 माइनस 0.2 हुआ, ये 0.2 माइनस 0.2 हुआ, ये 1 प्लस 0.2 हुआ और ये 0.2 डेवलप हुआ। तो इन सॉल्यूशन वी हैव एसिटिक एसिड एंड एसिटेट, मतलब इट इज बफर, और बफर के लिए आप पीएच का फॉर्मूला लगाएं, तो पीएच इज इक्वल टू pKa और प्लस लॉग ऊपर सॉल्ट 1 माइनस 0.2 0.8 और नीचे 1.2, तो ये हमारा 4243 log 2 माइनस log 3 दैट इज pK की वैल्यू तो 4.74 होती है, आपको याद होगा ये, और 4.74 में से log 2 और माइनस log 3, log 2 की वैल्यू 0.3 और इसकी 0.47, तो माइनस 0.17 सॉल्व किया तो ये 4.57 आ जाता है। तो आंसर इसका 116 का हम लोगों को पहला आंसर करना चाहिए। लेकिन हाँ, इट इज़ गुड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट नहीं होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको रिएक्शन लिखना चाहिए, रिएक्शन लिख के करना चाहिए। तो होप आपने सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 119, फॉर द रिएक्शन CO गैस Cl2 गैस COCl2 Kp बाई Kc। आपको पता है कि Kp और Kc का रिलेशन जो होता है बच्चे, Kp इज इक्वल टू Kc, RT का पावर डेल्टा Ng होता है। बोले तो अगर कोई Kp बाई Kc पूछ रहा है तो बेसिकली वो RT का पावर डेल्टा Ng पूछ रहा है, एंड इन दिस रिएक्शन 1 मोल और इधर 2 मोल, तो ये -1 है, मतलब इट इज 1 बाई RT, तो आंसर विल बी फर्स्ट वन। तो 119 का आंसर पहला हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, Kp केसेस के रिलेशन बेस्ड इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। 122 देखिए आप, विच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, कि एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव। एक्सटेंसिव उनको कहते हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करता हो, इंटेंसिव उनको कहते हैं जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे। मतलब प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट आर इंटेंसिव वन, एंड विच डिपेंड ऑन अमाउंट आर एक्सटेंसिव। तो अभी इसने एक्सटेंसिव की बात करी, तो हमें वो ढूंढना है जो अमाउंट पे डिपेंड करता हो। बॉइलिंग पॉइंट चाहे कितना भी लिक्विड हो सेम ही होगा, फ्रीजिंग पॉइंट चाहे कितना भी लिक्विड हो सेम हो। डेंसिटी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एंट्रोपी की अगर आप बात करें तो एंट्रोपी डिपेंड करेगा अमाउंट पे, तो यूनिट पर मोल में होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल के लिए ये वैल्यू है तो 5 मोल के लिए वैल्यू बदलेगी। तो एक्सेप्ट एंट्रोपी, रेस्ट ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स वो देखा जाता है, रेडॉक्स वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो, मतलब कोई ऑक्सीडाइज हो रहा हो तो कोई रिड्यूस हो रहा हो साइमल्टेनियस, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो। तो अगर आप देखें तो पहले वाले में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला, दूसरे में नहीं बदला, तीसरे में नहीं, लेकिन KClO3 में Cl+5 था, -1 हुआ, O -2 में था और वो 0 में आया, तो ऑक्सीजन हुआ रिड्यूस, ऑक्सीजन हुआ ऑक्सीडाइज और क्लोरीन हुआ रिड्यूस। तो फोर्थ है जिसमें ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है, तो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 128 आप देखिए, in a saturated solution of Na2SO4 concentration of sodium ion is this much mole per liter। आप देखें अगर Na2SO4 आयनाइज होगा तो इसके आयनेशन से सोडियम आयन 2 तो सल्फेट आयन 1 बनेगा, मतलब अगर ये 2s है तो ये s है बच्चे, तो ये दिया हुआ है 10 का पावर -5, तो ये 10 का पावर -5/2 होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो Ksp की वैल्यू हो जाएगी 10 का पावर -5 का स्क्वायर और 10 का पावर -5/2। जब सॉल्व करते हैं तो ये 5 × 10 का पावर -3 और ये 10 का पावर -10
तो ये 10 का पावर माइनस 6 और 10 का पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 का पावर माइनस 16, ये 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10 का पावर माइनस 16। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिल जाएंगे आपको पूछे हुए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्युबिलिटी है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। X goes to Y, it was found that concentration of Y is increased by 0.2 mole per liter in 30 minutes. Average rate, average rate अगर पूछा है तो टाइम भी दे दिया और मिनट में ही आंसर, नहीं आंसर आर में है और 0.2 मोल पर लीटर का चेंज है। तो आप डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करने वाले हैं रेट के लिए, तो आर हमारा क्या हो जाना है भाई 0.2 और डिवाइडेड बाय 30 और डिवाइडेड बाय 60, तो 30 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 0.4 विल बी द आंसर। तो 0.4 थर्ड ऑप्शन है, तो 134 का थर्ड हो जाएगा। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 137 पे फोकस करें आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। अभी एक रिलेशन लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड पे, Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा Ng, और आपको पता है कि डेल्टा Ng अगर 0 हो जाता है तो Kp इक्वल टू क्या हो जाता है Kc। तो इसमें हमें बस ये चेक करना था किस केस में डेल्टा Ng 0 नहीं है। तो पहला 2 मोल इधर 2 मोल इधर 0 है जी, 2 मोल्स 0 है इधर। हाँ, गैस के मोल्स देखे जाते हैं, 1 मोल गैस है इधर, 2 मोल गैस है, तो यहाँ 0 नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इधर भी देखिए 2 मोल गैस इधर है, तो एक्सेप्ट थर्ड बाकी सब में डेल्टा Ng की वैल्यू 0 थी। 148 भी देख लीजिए साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय n प्लस एल वैल्यू, n प्लस एल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो चेक कर लेते हैं जी, 3 प्लस 0, 3 प्लस 2, 3 प्लस 1, 4 प्लस 0, तो 3 प्लस 2 इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, तो आंसर इसका हम लोगों को थर्ड करना चाहिए। n प्लस एल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी हमें ज्यादा बोलनी है। 140 के बाद 143 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से। द इक्विलिब्रियम ऑफ A गोज टू B प्लस C इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का इफेक्ट तभी नहीं पड़ता जब दोनों तरफ मोल्स बराबर हों। यहाँ मोल्स बराबर नहीं है तो इधर वॉल्यूम का चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उधर की तरफ जिधर गैस के मोल्स ज्यादा हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया भाई रॉन्ग, assertion is wrong. Kc for the reaction does not depend on volume. Kc, Kp only depends on temperature, volume, pressure, initial concentration, initial pressure, degree of dissociation. इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता Kp और Kc को। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है कि Kc of the reaction does not depend on volume of container. तो assertion is false but reason is true. Answer should be second one. तो 143 का हम लोगों को सेकंड आंसर करना चाहिए। 143 के बाद क्वेश्चन नंबर 146 देखिए आप। द रिएक्शन कोसेंट Q फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय, Q की वैल्यू दे हुई है और पूछ रहा है कि भाई प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इक्विलिब्रियम को इधर भेजना है। क्या कंडीशन होगा जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड तब जाएगा जब QC की वैल्यू KC से एक्सीड कर जाए। मतलब QC अगर ज्यादा होगा, मतलब अमोनिया ज्यादा हो और ये दोनों कम हो, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि इस इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड शिफ्ट होना। तो QC अगर KC से ज्यादा है, मतलब अमोनिया अपने ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो अमोनिया डिकम्पोज होना शुरू करेगा, तो आंसर विल बी थर्ड। आपको पता है कि Q बराबर होता है K के, तो आप कहते हैं इक्विलिब्रियम है। अगर Q बड़ा होता है K से तो आप कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और Q लेस देन K है मतलब प्रोडक्ट और बनेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो रिएक्शन कोसेंट ये बताता है कि डायरेक्शन किधर है इक्विलिब्रियम का, ये आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 149 है 6.02 into 10⁻20 molecules of urea present in 100 ml of its solution, the concentration of solution is। मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, मोलैरिटी का फिर से आपको दिया है 6.02 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, तो मोल हो जाना है 6.02 into 10⁻20 और डिवाइडेड बाय 6.02 into 10⁻23 मोल्स, और वॉल्यूम इज गिवन एज 100 ml, ऊपर हमारा 1000 हो जाएगा। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ये 10 का पावर -3 हो जाएगा, 10 का पावर -3 और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो 1/100 इज 0.01, आंसर विल बी फोर्थ वन। तो ये सॉल्व करके हमको 0.01 मोलर आ जाएगा।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 149 और क्वेश्चन नंबर 149 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। तो होप आपने ये पेपर बहुत अच्छा किया हो, बहुत सिंपल पेपर था, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, तो ये आपने ऑब्वियसली अच्छा किया होगा। थैंक यू सो मच।